हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास 2025 में होने वाली जो एग्जाम है उसी का वायरल पेपर है। यही सेम सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, यही सेम सेम क्वेश्चन पेपर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे देखिएगा तो प्रश्न पुस्तिका उत्तर सेट भी यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे दिया गया है। यदि आपका फर्स्ट पाली में पड़ेगा 112 होगा, सेकेंड पाली में पड़ेगा तो 212 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और कुछ भी दे रखा है, कुल अंक दिया है कि कुल अंक 80 प्लस 30 अंक 110 अंक पूरा दिया है। उसके अलावा दिया है 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दे रखा है कुल मतलब अंक कितना है, तो 80 नंबर का पूरा आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे देखिए तो और आपको दिख रहा है यहाँ पे दे रहा है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। और यहाँ पे लिखा है, देखिए और यहाँ पे लिखा है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्धारित करता है। कह रहा है दाहिना ओर जो दिया गया है वो आपका पूर्णांक बताता है कि कितना नंबर का कौन सा प्रश्न है। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसके बाद जो आने वाला पेपर है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न से पहले खंड अ में दे रखा है, सेकंड कह रहा है यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं प्रश्न 1 से 80 तक कह रहा है। प्रश्न 1 से 80 तक यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है 1 नंबर वाला प्रश्न। ठीक, इन्हीं में से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है, देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर भरें। ठीक, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए आपका पहला प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। दे रखा है यहाँ पे, देखिए स्पष्ट बोल रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। राइट हो जाएगा आपका बी, वृकक। ठीक, वृकक हो जाएगा। फिर आपका अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है उससे स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वृद्धि हार्मोन। राइट हो जाएगा सी, वृद्धि हार्मोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का जो होता है उसका नर जननांग क्या कहलाता है। ठीक, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। क्या हो जाएगा, ए, पुंकेसर। ये 4 नंबर प्रश्न दिया है, द्विखंडन होता है। 4 नंबर पर आ रहा है कि द्विखंडन होता है। बताना निम्नलिखित में से द्विखंडन किस में होता है। तो इनमें से सभी में द्विखंडन जो होता है। आपका राइट हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, युग्मक होते हैं क्या। तो युग्मक होते हैं, इसका आपका राइट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ए, हमेशा अगुणित। क्या होते हैं, हमेशा अगुणित। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है सोमेटोस्टेटिन है। इसका आपका राइट हो जाएगा बी, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि रोकने वाला हार्मोन। ठीक, 7 नंबर प्रश्न है आपका, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, VVI प्रश्न है मेरे तरफ से। ठीक, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है आपका कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है। इसका राइट हो जाएगा आपका सी, सेरेब्रम। क्या हो जाएगा, सेरेब्रम, सी। 9 नंबर प्रश्न है आपका, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र जो होता है उसका सांद्रता किस पर निर्भर होता है। इसका राइट हो जाएगा बी, ADH। इसका हो जाएगा राइट बी, ADH। देखिए फिर से लिख रहे थोड़ा सा यहाँ पर, ADH यानी कि बी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट हो जाएगा डी, गैसों का विनिमय। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। इसका राइट हो जाएगा आपका सी, समवृत्ति अंग। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर,
रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? कह रहा है रक्त का रंग लाल जो होता है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपका बी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 13 नंबर प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी? देखिए जोड़ी पूछ रखा है, वो भी ऑटोसोम पूछ रखा है, तो जोड़ी में हो जाएगा 22। 23 मत कीजिएगा, सिर्फ ऑटोसोम पूछा है, ठीक, इसका 22 जोड़ी हो जाता है, ठीक। 14 नंबर प्रश्न है, पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधा होता है उसमें जल जो वाष्प के रूप में निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। 15 नंबर प्रश्न है आपका, आयोडी आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। कह रहे हैं आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? इसका आपका राइट हो जाएगा 15 नंबर का राइट हो जाएगा ए, नीला। कैसे हो जाएगा? तो नीला, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका आपका राइट हो जाएगा डी, सिनेप्स। राइट हो जाएगा डी, सिनेप्स। अगला प्रश्न है गोबर छत्ता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोबर छत्ता है, तो इसका राइट हो जाएगा सी, एक मृतपोजीवी। क्या है? मृतपोजीवी या मृतजीवी भी कह सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग इसमें बताना है वर्तिका किसका भाग है? इसका राइट हो जाएगा ए, जयांग का। किसका? जयांग का, ठीक। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनामेल कहते हैं। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है? इसका राइट हो जाएगा आपका ए, शाकाहारी। इसका हो जाएगा राइट आपका ए, शाकाहारी, ठीक। अगला प्रश्न 21 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग मतलब किस दिन नहीं कर सकते हैं? इसका राइट हो जाएगा बी, बादलों के दिन। किसके दिन? तो बादलों के दिन। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसका हो जाएगा आपका राइट सी। इसका हो जाएगा आपका राइट सी, नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है आपका, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ए, मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। मानव का जो हाथ होता है कुत्ते के आगे वाला पैर होता है उसी के समान होता है, ठीक। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होता है? इसका आपका राइट हो जाएगा डी। इसका राइट हो जाएगा आपका डी, परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका आपका राइट हो जाएगा, देखिए, तो घास, बकरी तथा मानव। इसका राइट हो जाएगा आपका डी, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है आपका कि फिलोसफिक जोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा डी, लामार्क के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा? लामार्क द्वारा। 27 नंबर प्रश्न है आपका, रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोद कहाँ संचित रहता है? इसका आपका राइट हो जाएगा डी, पुराने जाइलम में। किसमें? तो पुराने जाइलम में। 28 नंबर प्रश्न है आपका, 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? बताना है निम्न में से किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है? इसमें हो जाएगा आपका बी, हवा, ठीक। याद रखिएगा हवा सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात के बाद हवा में हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। किसका? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसका आपका राइट हो जाएगा डी। क्या? तो डी में हो गया कूलाम, ठीक। 30 नंबर प्रश्न है आपका, अति भारण के समय
अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। अति जब भारण होता है उसमें कह रहा है विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, बहुत अधिक अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका आपका राइट हो जाएगा ए, विद्युत मोटर। अब 32 नंबर प्रश्न है आपका, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जो सौर कुकर होता है, जो सोलर से चलने वाला कुकर होता है, उसमें सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण हो सकता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, इसका आपका राइट हो जाएगा ए, वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू परिपथ में उदासीन जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। आप लोग देखे होंगे घर में तार लगाते हैं तो ब्लैक, रेड और ब्लैक तार होता है। ठीक, 35 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से होती है दिष्ट धारा, जो आपको बी नंबर पर दे रखा है, आपका राइट बी हो जाएगा। ठीक, 36 नंबर प्रश्न है आपका, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? 36 नंबर प्रश्न है, इसका आपका राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न है, समांगी समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। जो माध्यम जो सेम सेम रहता है, समान रहता है, तो उसमें उसमें प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सरल रेखा में। कैसे रेखा में? तो सरल रेखा में। आपका राइट हो जाएगा ए। 38 नंबर प्रश्न है आपका कि लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? तो ये आप याद रखिएगा कि दर्पण में प्लस होता है और लेंस में क्या होता है? माइनस होता है। तो आपका राइट हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन? बी, 1/u माइनस 1/f बराबर 1/f। ठीक, 39 नंबर आपका प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य जब अधिक पूछेगा तो लाल को होता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। या सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो हो जाता है बैगनी, अधिक पूछेगा तो लाल हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी। कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता हो जाएगा। आपका राइट हो जाएगा सी, 1 डाईऑप्टर। ठीक, अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बताना इसमें से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न है आपका, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान यदि बढ़ रहा है तो उसको किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसका राइट हो जाएगा बी, पार्श्व क्रम में। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में। 43 नंबर प्रश्न है आपका, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र जो होता है उसका पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी। राइट हो जाएगा बी, यूरोक्रोम। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। 44 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं दे रखा है। ठीक, तो 44 का आपका राइट हो जाएगा डी, पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग करके फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल का दोबारा थोड़ी एक बार जल जाता है खत्म हो जाता है। ठीक, 45 नंबर है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। बताना है कि लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, एड्स। क्या हो जाएगा? सी, एड्स। 46 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए 46 नंबर प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? बताना है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? डी, ग्रेफाइट। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, कवक। क्या हो जाएगा? कवक, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 48 नंबर आपका प्रश्न है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण होता है उसका उसका आवरण किस प्रकार जोड़ा जाता है? 48 का आपका राइट हो जाएगा बी, भू संपर्क तार से, यानी भूमि वाला जो तार अर्थिंग लगाया जाता है
उससे। ठीक, 49 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? बताना इसमें किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है। इसका हो जाएगा राइट आपका डी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न है आपका, दो हल्के नाभिकों को जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब दो नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन। ये आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक, अब 51 नंबर प्रश्न है आपका, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? बताना है कि कार्बन जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट? सी, 14 का वर्ग 14 का। ठीक, अब 52 नंबर प्रश्न है आपका, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बताना है बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 52 का आपका राइट हो जाएगा ए। 52 का राइट हो जाएगा क्या? ए। ठीक, 53 नंबर प्रश्न है आपका, ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है आपका कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। ध्यान दीजिएगा, इसमें धातु दे रखा है। क्या दे रखा है? धातु। धातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता, लेकिन धातु पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा पारा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न है आपका, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, यानी क्या होती है? 54 नंबर प्रश्न है आपका, इसका आपका राइट हो जाएगा ए। इसका आपका राइट हो जाएगा ए, 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब चलते हैं 55 नंबर अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर आपका प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है किसका? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। 55 का आपका राइट हो जाएगा डी, CaSO4 इंटू 2H2। इसका हो जाएगा राइट डी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। इसका आपका राइट हो जाएगा ए, क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कह रहा है नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 57 का आपका राइट हो जाएगा सी, 3। कितना हो जाएगा? सी, 3। 58 नंबर प्रश्न है आपका, 58 नंबर प्रश्न है आपका, सोडियम के बाहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? सोडियम के बाहर का जो सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 58 का आपका राइट हो जाएगा डी, ए, 1, यानी डी मतलब 1। ठीक, देखिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट? बी। ठीक, 60 नंबर आपका प्रश्न दे रखा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है? तो आपका 60 का राइट हो जाएगा डी, कैल्शियम हो सकता है। ठीक, 61 नंबर आपका प्रश्न है, फेनॉल्फथालीन सूचक का क्षारीय माध्यम का जो रंग होता है कैसा होता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, गुलाबी। कैसा हो जाएगा? बी, गुलाबी। 62 नंबर प्रश्न है आपका, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बी, एथेनोइक अम्ल। ठीक, 63 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती? बताना इसमें से कौन सी धातु, धातु पूछ रखा है, इस तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती। तो 63 का आपका राइट हो जाएगा सी। राइट हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातुओं का युग्म कौन है? निम्नलिखित में धातुओं का युग्म कौन है? बताना है निम्नलिखित में से धातु का युग्म इसमें से कौन है? 64 का आपका राइट हो जाएगा ए, सोडियम और कैल्शियम। 65 नंबर प्रश्न है आपका, हीरा अपर रूप है। हीरा अपर रूप है। हीरा किसका अपर रूप है? 65 नंबर प्रश्न है। इसका आपका राइट हो जाएगा बी। हीरा किसका अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, तांबा की परमाणु संख्या होता है। तांबा की परमाणु संख्या
होती है। तो 66 का आपका राइट हो जाएगा डी 29। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी टमाटर में। किसमें? तो टमाटर में। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? इसका आपका राइट हो जाएगा डी एफी से लोहा, फेरस यानी लोहा हो जाता है। ठीक, 69 नंबर प्रश्न है आपका, 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? बताना है निम्नलिखित में से कौन अमलगम है। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, इसका आपका राइट हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? बताना है जो दे रखा है इसमें सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक में किस किस धातु से सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। 70 नंबर है, 70 नंबर का आपका राइट हो जाएगा सी एजी। एजी का मतलब क्या होता है? चांदी। एजी का मतलब क्या होता है? चांदी। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा ए एम जी। ए हो जाएगा एम जी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, तो वह इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इसका आपका राइट हो जाएगा सी संयोजन। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। 73 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अपघटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। इसका राइट आपका राइट हो जाएगा बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। याद करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, 74 नंबर आपका प्रश्न है कि PbOH किस प्रकार का लवण है? बताना है कि जो दे रखा है किस प्रकार का लवण है। 74 का आपका राइट हो जाएगा सी क्षारीय लवण। कैसा लवण है? तो क्षारीय लवण है। ठीक, 75 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है 75 नंबर प्रश्न कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाए, आपका राइट हो जाएगा बी। 76 नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है? ये कह रहा है अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है? कमी, पुनर्चालन या पुनर्उपयोग। इसका राइट हो जाएगा डी इनमें से सभी। यह सभी सत्य है। ठीक, 77 नंबर प्रश्न है, पॉलीथीन थैले के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पॉलीथीन के थैले के बदले किस प्रकार के थैले का उपयोग करना चाहिए? तो दे रखा है जूट का, कपड़ा का, कागज का, इनमें से सभी। तो आपका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। आपका राइट क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक, 78 नंबर प्रश्न है, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? राइट डी इनमें से सभी। 79 नंबर आपका प्रश्न है कि वर्षा जल को भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देख, इसका आपका राइट हो जाएगा सी। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसमें सी में टिक करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? मध्य यानी बीच में स्थित है। इसका आपका राइट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका राइट? बी सी ए एस से राइट हो जाएगा आपका बी। ठीक, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। अब आपका बचा है सब्जेक्टिव प्रश्न जो नंबर का होता है। यदि इसका भी आप आंसर चाहते हैं, इसका भी हल यदि आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सके, समझ सके और अपनी एग्जाम में लिख सके। चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी इसका वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हो सके तो इसका भी आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको देंगे। तब तक के लिए जय